उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। पहले 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। वहीं तीसरे चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष आमने सामने दिखे। सीएम योगी ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी से हुंकार भरी और करहल से अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रचार के आखिरी दिन जालौन से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर आरोपों के तीर चलाए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर करारा हमला करते हुए सीएम योगी के उस बयान पर हमला किया जिसमें सीएम योगी ने 10 मार्च के बाद गर्मी शांत होने की बात कही थी। साथ ही अखिलेश ने परिवारवाद पर भी तीखे प्रहार किए। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए। उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। अब नारा लगाओ जो नारा लगा रहे थे तुम। ये नारा समय से पहले लगा दिया तुमने। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। इन सभी प्रहारों का जवाब सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ से दिया। सीएम योगी ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि परिवारवाद को निशाने पर लिया। सिपाही खानदान का तो एक ही नारा है, एक ही नारा है, सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी नौजवानों के लिए और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। किसी नौजवान को बिना पैसे के नौकरी देते थे क्या ये लोग? हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। वहीं प्रदेश के माफिया राज पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 10 मार्च के बाद सभी अपराधी गले में तख्ती लगाकर घूमेंगे। सिपाही खानदान के लिए अपना कुनबा ही पूरा प्रदेश होगा, लेकिन मेरे लिए तो पूरा प्रदेश ही परिवार है, और इसलिए पूरे प्रदेश के हित के बारे में हम लोग सोचते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास। और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है, एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। आप देखना, उत्तर प्रदेश विकास भी करेगा, और ये दंगा फसाद करने वाले, कर्फ्यू लगाने वाले, व्यापारियों पर हमला करने वाले, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले, और ये जितने धमकीबाज है ना, इनको आप देखना 10 मार्च के बाद ये अपने गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए दिखाई देंगे। गौरतलब हो कि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। तीसरे चरण का चुनाव दोनों ही प्रमुख दलों बीजेपी और सपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण में कई जिले ऐसे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। तीसरे चरण का चुनाव दोनों ही प्रमुख दलों बीजेपी और सपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण में कई जिले ऐसे हैं जो
कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां जबरदस्त सेंधमारी की थी। सपा के लिए चुनौती अपने गढ़ को दोबारा पाने की है, वहीं बीजेपी के लिए चुनौती अपना पिछला रिकॉर्ड दोहराने की है। पंजाब में वोटिंग से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इनमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यमुनानगर के महंत कर्मजीत सिंह, पंजाब से संत बलवीर सिंह सीचेवाल के साथ कई हस्तियां शामिल रहीं। इस दौरान पीएम मोदी का शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीएम मोदी सिख समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली से पंजाब को संदेश देते हुए नजर आए। पीएम मोदी की इस मुलाकात से सिख समुदाय के लोग काफी प्रभावित नजर आए। डीएसजी-एमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए पीएम ने एसआईटी बनाई। उन्होंने कहा कि ऐसी कई ऐतिहासिक बातें हुई हैं। मोदी जी के जहन में जो प्रेम भावना सिखों के लिए है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई है। जिस किस्म से उन्होंने पिछले 7 सालों में काम किया, खास तौर पे मैं दिल्ली की बात करूँ, जो दिल्ली में एसआईटी बनवा के 1984 की लड़ाई के लिए उन्होंने सज्जन कुमार जैसों को अंदर करवाया। सिखों की भावनाओं देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहब का लांघा, जिससे आज हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ है, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं, और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बातें। गौरतलब हो कि पंजाब में बीजेपी को कृषि कानूनों की वजह से विरोध झेलना पड़ रहा है। इन कानूनों के खिलाफ 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला। इसके बाद केंद्र ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। इसी से पंजाब के ग्रामीण लोगों में नाराजगी है। बता दें कि 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव है। ऐसे में इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा धड़े के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में पार्टी सिख समुदाय को लुभाने में जी जान से जुटी है। दिल्ली को दहलाने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई, जहां पुरानी सीमापुरी के एक मकान में गुरुवार को एक बैग में आईईडी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। गौरतलब हो कि दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में 14 जनवरी को मिले आईईडी की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम 4 युवकों की तलाश में पुरानी सीमापुरी पहुंची थी। संदिग्ध युवक तो यहां से गायब मिले, लेकिन कमरे की तलाशी लेने पर वहां एक बैग में कुछ संदिग्ध होने का पता चला। फौरन बम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, जिसके बाद बैग में आईईडी होने की पुष्टि हुई। जिसके बाद फौरन एनएसजी के अलावा बाकी एजेंसियों को भी कॉल कर बुलाया गया। शाम को एनएसजी की टीम बम डिफ्यूजिंग मशीन में रखकर आईईडी को दिलशाद गार्डन के एक पार्क में ले गई। वहां गहरा गड्ढा खोदकर बम को डिफ्यूज कर दिया गया। एनएसजी के सूत्रों ने बताया कि जो आईईडी बरामद किया गया है उसमें अमोनिया नाइट्रेट और आरडीएक्स का मिक्सचर होने का शक है। हालांकि अभी फॉरेंसिक लैब इसकी जांच कर रही है। ऐसा भी शक जताया जा रहा है कि पिछले महीने गाजीपुर में जो आईईडी बरामद हुआ था और जो सीमापुरी में आईईडी बरामद हुआ था, दोनों के पीछे एक ही व्यक्ति की साजिश हो सकती है। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर मकान मालिक की मां और रिश्तेदारों का दावा है कि उसने कुछ लोगों को घर किराए पर दिया था और उनके बेटे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है आपके बेटे का? कोई क्यों फंसा रहा है आपके बच्चे को? बेटे का नाम क्या है? को किराए पे दिया था उसने दे दिया। अब पता नहीं डीलर ने रखवाया था। एक मिनट हाँ, ये मकान मालिक है। डीलर कौन है? भैया डीलर साथ में। डीलर का नाम क्या है? डीलर का नाम ठीक है। क्या नाम है? आप छोड़ देंगे आपके बेटे को? एक जने को दिया था, एक जने को एक जन अभी दिया था। कब दिया था? आप बताइए कितने लोगों को दिया था? कितने लोगों को दिया था? कब से रह रहे थे? बस ये और बता दो। तो पुलिस कह रही 3-4 लोग थे उसमें।
जो आईईडी नष्ट किया गया है उसमें करीब 2.5 से 3 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं 5 हफ्ते में ये दिल्ली एनसीआर में आईईडी की दूसरी बड़ी रिकवरी है। इससे पहले 14 जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 पर आईईडी मिला था, जिसके बाद पुलिस और एजेंसियों ने भी शक जताया है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश फिर से रची जा रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, जिसको लेकर आज कई दिग्गज नेता पंजाब और उत्तर प्रदेश में गरजते नजर आएंगे। उससे पहले पंजाब की सियासत में सीएम चन्नी को यूपी बिहार के भया वाले बयान पर सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक सीएम चन्नी को घेरने में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के खुद के नेताओं ने अब सीएम चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। देश ਲਈ तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ, बिहार ਦੇ, दिल्ली ਦੇ ਭਈਏ आके ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। बस इसी बिहार और यूपी के भइयों को पंजाब में नहीं घुसने के बयान पर सीएम चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने सीएम चन्नी को ही घेरते हुए कहा कि भया विवाद अमेरिका में काले मुद्दे की तरह है। यह हरित क्रांति की शुरुआत से ही प्रवासियों के खिलाफ एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रणालीगत और संस्थागत सामाजिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। मेरे पीठ पीछे कहा जाता रहा है, ए भैया किठो आगा, पंजाबी में सबसे अच्छे अपशब्दों से भरा हुआ है। हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। वहीं इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर इस बयान को लेकर निशाना साधा था और पूछा था कि संत रविदास भी बाहर के थे, क्या उन्हें भी बाहर निकाल दोगे क्या? संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और अब पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम चन्नी के यूपी दे भैया वाले बयान से पैदा हुए राजनीतिक विवाद पर उनका बचाव किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, चन्नी जी ने खास तौर से कहा कि पंजाब पर पंजाबियों का शासन होना चाहिए, न कि बाहरी लोगों का। उनकी टिप्पणी का मतलब यह था, वो पंजाब में आप नेताओं और बीजेपी प्रचारकों की बात कर रहे थे। जाहिर है सीएम चन्नी के बयान पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को उन पर हमला करने का मौका मिल गया है। वहीं प्रियंका गांधी और कांग्रेस उनका बचाव करने में लगी है। सीएम चन्नी का ये भी कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बाण से निकला हुआ तीर और मुंह से कही हुई बात वापस नहीं आ सकती। ऐसे में किसी भी नेता को कुछ भी बयान देने से पहले उसे एक बार सोच लेना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.